नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज एक ही विषय है कि लोकसभा चुनाव 2024 बिना किसी लोकहित के मुद्दों पर चर्चा किए बीत गया। मतलब यह भारत के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों पर कोई चर्चा नहीं हुआ। हर राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो, या जो सत्ता में आने की दावेदारी कर रहा है वो, किसी ने भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करना, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर समाचारों में बोलना, आम पब्लिक मीटिंग में बोलना उचित नहीं माना। सत्ताधारी दल क्यों चाहेगा कि वो किसी मुद्दे पर एक्सपोज हो? क्योंकि अगर सत्ताधारी दल किसी मुद्दे पर बात करेगा तो उसको अनकंफर्टेबल होगा कि वो 100% काम किया है कि नहीं किया है। विपक्ष के लोग भी इसके किसी महत्व को उजागर करना नहीं माने। मतलब क्या विपक्ष के पास राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने का आधार नहीं था या अख्तियार नहीं था? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव आज अंतिम चरण का मतदान हो गया। 4 तारीख को कौन सरकार बनाएगा यह अब तक स्पष्ट हो जाएगा। मैं इस बात के लिए बड़ा चिंतित हूं कि ना तो सत्ता पक्ष, ना विपक्ष, ना निष्पक्ष किसी ने भी राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं रखा। मैं 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के पास वित्त, विदेश, रक्षा और सामाजिक और सामरिक महत्व का मुद्दा होता है। आपने क्या किसी को सुना कि यह सरकार रक्षा बजट में कितना खर्च करने वाली है, कितना कर चुकी है, क्या क्या कर रही है? आपने किसी से सुना कि वित्त विभाग में कर का निर्धारण कैसे होगा, किन किन पर टैक्सेस लगेंगे? क्या आपने किसी से सुना कि भारत का विदेश व्यापार, विदेश संपर्क और विदेश राजनयिक संपर्क संबंध कितने, कैसे और कहां स्तर पर है? क्योंकि यह भारत के प्रधानमंत्री का, केंद्रीय सरकार का मुद्दा है। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आम चुनाव में कहते हैं कि हमारे पुलिस ने गुंडों को सीधा कर दिया है, उठका लटका करके मारते हैं, हमने गुंडों का जमीन ढहा दिया है। यह राज्य सरकार का मामला है। मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री की उपलब्धि पर चर्चा। वर्तमान केंद्र सरकार को तो यह सुविधाजनक और सूट करता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा एक ऐसा ईमानदार, कर्तव्यपरायण मुख्यमंत्री मिला है जिसके नाम को बेचा जाता है, बेच रहे हैं और बेचना भी चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष को नहीं घेरना चाहिए था? लेकिन विपक्ष अगर घेरता तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ये कैसे कह सकती थी कि भारत का विदेश नीति क्या है? क्योंकि 1952 से लेकर के अब तक अटल बिहारी वाजपेयी और 10 साल का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हटा दिया जाए तो कांग्रेस का शासन था। फिर नरेंद्र मोदी पलट के पूछते कि आपने क्या किया। वित्त पर बात होता तो वित्तीय मामलों पर घेरते, पेट्रोलियम पर बात होता, रक्षा पर बात होता। मतलब आपने खुद कुछ किया नहीं तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और वर्तमान सरकार ने भी कहा उजागर किया कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं तो हूं आपके सामने उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करने, बताने, सुनाने के लिए जो और जगह या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। कुछ बातें मैं बता देता हूं। पहले वर्तमान सरकार की बात करें। रक्षा बजट और रक्षा मंत्रालय का काम सर्वाधिक उरूज पर है, क्योंकि आज हम चीन के सामने मिरर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं से भी कहीं कोई हैंकी पैकी करने की सोच नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सेनाओं को खुली छूट दी गई है कि अगर उधर से एक गोली आती है तो इधर से गोली मारने के लिए आपको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं, दिल्ली में पूछने की जरूरत नहीं, दिल्ली को बोलने की जरूरत नहीं। अगर वो एक गोली मारते हैं आप 100 गोली मारिए। पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि सीज फायर करेंगे, और कभी किसी सीमा पर फायरिंग की सूचना इनके कभी कभी सुनने को मिलता है और उसका माकूल जवाब मिलता है। पाकिस्तानी चैनल को देखे तो वो बार बार कहता है कि हमारे इस क्षेत्र में इंडिया में फायर किया, वहां किया, यहाँ किया। दुनिया में जो नामालूम लोगों द्वारा हमारे देश के दुश्मनों की
बलि दी जा रही है, हत्या किया जा रहा है, या उनको सजा दिया जा रहा है, मृत्यु दंड जो दी जा रही है, मैं नहीं कर रहा कि उसमें भारत सरकार का कोई योगदान है, हाथ है, ऐसा मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत का मदद कर रही है, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसे लोग हैं ना जो भारत के फेवर में, भारत के हित में, भारत के लिए इतनी बढ़िया सोच रहे हैं कि भाई अगर कहीं कुछ है तो उसको इस तरह से किया जा सकता है, ऐसे देखा जा सकता है। हमको इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा कभी नहीं उठाया। विदेशी संपर्क का मालूम यह है कि अभी विदेश दुनिया में 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, 2 जगह। मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि इजराइल और फिलीपींस में कितना भीषण युद्ध चल रहा है, और हमारा मामला दोनों ही देशों से समान है। ना तो फिलीपींस हमको कुछ कह रहा है कि आप पार्टी क्यों बन रहे हैं, ना इजराइल हमसे कह रहा है कि पार्टी क्यों बन रहे हैं। हमारा दोनों देशों से संपर्क है। हम फिलीपींस को राहत सामग्री भेज रहे हैं और इजराइल को सैन्य सामग्री देने की पेशकश कर रहे हैं, और दोनों ही हमसे खुश हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो है, यूक्रेन युद्ध, उसमें हमसे रूस भी खुश है, यूक्रेन भी खुश है। हम रूस से सस्ते तेल ले रहे हैं और यूक्रेन को मानवीय मदद की पेशकश कर रहे हैं, और दोनों लोग हमको कह रहे हैं कि हमको भारत पसंद है। बल्कि दुनिया के कई देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत से मध्यस्थता की उम्मीद की, आग्रह किया। विदेश नीति का भी इससे बढ़िया उदाहरण हो नहीं सकता। 2 दुश्मन देश हमारे प्रधानमंत्री के विमान को स्कॉट कर रहे हैं, और एक तीसरा दुश्मन देश अपना हेलीकॉप्टर मुहैया करा रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री निर्बाध रूप से उन तीनों देशों को एक साथ करके जा रहा है। आजकल फेसबुक में किताब आ रहे हैं ना कि अगर एक घाट पर भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली पानी पिए तो आप समझिए कि दूसरे के बसेर पानी पी रहा है। आज भारत की विदेश नीति उतनी मजबूत है, उतनी सशक्त है कि एक घाट पर सब है, एक घाट पर अकेला भारत है। कोई उंगल उठाने की हिम्मत नहीं करा, हमारे बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, भारतीय नेताओं ने, केंद्र सरकार के वर्तमान राजनीतिक दलों ने, किसी ने इस बात को नहीं उठाया। विदेश विपक्ष वाले कैसे उठाते हैं? दिन पर दिन चुनाव में जो भाषाई वो स्तर गिरा हुआ है, जो जन समुदाय को संबोधित करने का जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मैं समझ रहा हूं कि अब उससे ज्यादा दुखद, चिंताजनक कुछ बात हो नहीं सकती। भारत का प्रधानमंत्री नवरात्र में मछली खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए की चर्चा कर रहा है, यह सबसे दुखद, निंदनीय और चिंता करने वाला विषय है। और भारत का एक नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, वो मछली खाता हुआ वीडियो सार्वजनिक मंच पर लगाता है, यह भी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो यह भी है कि जब हमारा भारत का प्रधानमंत्री अध्यात्म के लिए एकांतवास पर जाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो विपक्ष के पेट में बल पड़ जाता है। इसमें दोनों ही मामलों में लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री एकांतवास कर रहा है कि ऐश कर रहा है, इससे देश के विदेश नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रक्षा नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कर प्रणाली पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आम प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह गैर जरूरी विषय उठाए जाते हैं। कुछ बातें कि क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, तेरी चुप मेरी चुप। तो अब की राजनीति तेरी चुप मेरी चुप में हो गई, क्योंकि दोनों लोग एक ही हैं। आप देखते होंगे कोई शादी ब्याह पार्टी फंक्शन होता है तो दोनों के दोनों लोग एक ही साथ बैठ करके हंसी मजाक करते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक रूप से खूब विरोध करते हैं, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव का अंतिम कार्यकाल था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि आप अगले बार भी जीत करके आए। हमारा अंतिम भाषण है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आए। मुलायम सिंह के भतीजे का शादी होता है, प्रधानमंत्री घंटों जाकर वहां बैठते हैं। लालू प्रसाद यादव का जब बेटे की शादी होती है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। मतलब आपस में वो सब लोग एक हैं, सिर्फ हमसे एक न होने की ताकीद की जाती है, अनुरोध किया जाता है। इसीलिए वो किसी के विषय पर घनघोर आपत्ति वाला बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि अगर विदेश नीति, रक्षा मंत्री और सामरिक महत्व के मुद्दे पर विपक्ष कहेगा तो सत्ता पक्ष उसके टाइम का याद दिला देगा, और अगर सत्ता पक्ष कहेगा तो अगले टाइम पर उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो हूं
आपके सामने मुद्दे को रखने के लिए, क्योंकि ये चैनल ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाता है। चैनल का नाम ही है महत्वपूर्ण मुद्दा। तो मित्रों, वीडियो लंबा नहीं करूंगा, 2 बातें कह करके आपसे विदा लूंगा। पहला कि नेता बेशक ना उठाएं, लेकिन आप तो उठाएं। नेता बेशक इसको कहना उचित ना माने, लेकिन आप तो कहें। आप कहिए, जब चुनाव प्रधानमंत्री का है तो मुख्यमंत्री इनकाउंटर कर रहे हैं, यह उठाने की क्या जरूरत है, क्योंकि यह मामला राज्य सरकार का है, केंद्र का नहीं। और चुनाव राज्य सरकार का हो रहा है, केंद्र सरकार का नहीं। उसी तरह से जब नगर निगम और पंचायत का चुनाव होता है, उसमें अगर प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है तो उस पर भी यह एक प्रश्न बनता है कि नरेंद्र मोदी काउंसलर का चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम का क्या मतलब तो यह होना चाहिए कि आपका काउंसलर साफ सफाई और नालियों की, सड़कों की व्यवस्था कितना बढ़िया करवाया है, करवाएगा या करवाता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, प्रधान के उम्मीदवार तक तो मोदी का नाम लेकर के आसान लगता है चुनाव जीतना। और विपक्ष के आदमी भी राहुल गांधी की पदयात्रा की बात करता है नगर निगम के चुनाव में। आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब विषयों पर जब आप चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बिना किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा किए बगैर लोकसभा का चुनाव निपट गया। ना तो सत्ता पक्ष ने राष्ट्रीय महत्व को कहा, सामने रखा कि मैं इन विषयों को क्या हूं, जबकि वर्तमान सरकार के पास अपना काम गिनाने के बहुत मौके थे, उसने बहुत ज्यादा काम किया और विपक्ष भी किसी बात पर उंगल नहीं उठाया। चिंता हमको इस बात की है, आप भी चिंता करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रश्न जायज है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि जब आप सभी समूहों में साझा करेंगे तो समस्या समाधान को प्राप्त करेगा, और अगर समस्या समाधान को प्राप्त करेगा तो वह समाप्त होगा, और जब समस्या समाप्त होगा तो समस्या रहित हमारा देश होगा। और जब तक सारे समस्या समाप्त न हो जाते हैं तब तक आपके सामने कोई न कोई महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के मैं आता रहूंगा और आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। आज भी मांग रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद और भारत माता की जय।